नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई की यूट्यूब चैनल में। ये आज अपना भक्ति और सूफी आंदोलन का दूसरा लेक्चर है और इससे पहले हम एक लेक्चर देख चुके हैं जिसमें हमने कुछ भक्ति संतों के बारे में जाना भी है और भक्ति और सूफी आंदोलन की किस प्रकार से शुरुआत हुई वो हमने उस लेक्चर में देखा और भक्ति आंदोलन जो है वो किस प्रकार से सूफी आंदोलन से डिफरेंट है ये भी हमने उसमें देखा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम कुछ और जो भक्ति संत हैं उनके बारे में जानने वाले हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम 2 लेक्चर में भक्ति आंदोलन को समाप्त कर लेंगे, परंतु मेरे हिसाब से 2 लेक्चर में ये समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं 2 लेक्चर में इसे पूरा करता हूँ तो फिर जो है ठीक से वो डिस्कस नहीं हो पाएगा सब संतों के बारे में। तो हम क्या करेंगे, एक लेक्चर और भक्ति आंदोलन का बनाएंगे ताकि छोटे छोटे लेक्चर हो और आपको आसानी से समझ में आ जाए। आज का लेक्चर मैं शुरू करूं उससे पहले सबसे पहले एक एपोलॉजी, माफ़ी। कल मैंने बता दिया था कि जो शुद्ध द्वैतवाद है, शुद्ध द्वैतवाद मैंने बता दिया था कि रामानंद ने इसका प्रतिपादन किया था, वो गलत था, स्लिप ऑफ टंग। आप तो समझते हैं, जवान फिसल जाना। आज देखेंगे कि शुद्ध द्वैतवाद जो है इसका प्रतिपादन किसने किया था, है ना। ठीक है, तो शुरू करें फिर अपना लेक्चर आज। ठीक है जी, तो आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले वल्लभाचार्य के बारे में। वल्लभाचार्य कौन थे? तो वल्लभाचार्य जो थे ये तेलंग ब्राह्मण हुआ करते थे और बचपन में ही इन्होंने काफ़ी ज्ञान प्राप्त कर लिया था, मतलब छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था और ये श्री कृष्ण के उपासक हुआ करते थे। और इनका मत क्या था कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आदमी जो है वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। आदमी मतलब मनुष्य की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आदमी और महिला वाला मत समझ लेना आप। यानी इन्होंने क्या कहा, ये एक तो सबसे पहले कृष्ण के उपासक थे, फिर इन्होंने क्या कहा कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आप जो है वो ईश्वर की भक्ति साधना कर सकते हैं और परम आनंद और मोक्ष की प्राप्ति आप कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने दिया था शुद्ध द्वैतवाद। किन्होंने? वल्लभाचार्य ने दिया था शुद्ध द्वैतवाद का सिद्धांत। अब शुद्ध द्वैतवाद का मतलब क्या है? ये क्या मानते थे? इनके अनुसार आत्मा और ब्रह्मा में कोई भी अंतर नहीं है। ये क्या मानते थे कि आत्मा और ब्रह्मा दोनों एक ही हैं और भक्ति के द्वारा आत्मा जो है अपने बंधनों से मुक्त हो सकती है। कौन से बंधन? कोई रस्से से बांध रखे हैं? नहीं, सांसारिक मोह माया धन दौलत से जो आपका बंधन रहता है, जो मोह रहता है, जो लगाव रहता है, उन बंधनों से आप भक्ति के मार्ग से छुटकारा पा सकते हो और परम आनंद की प्राप्ति आप कर सकते हैं। और इन्होंने पुष्टि मार्ग के दर्शन का भी प्रतिपादन किया। तो देखिए ये चीज़ें, एक एक चीज़ें आपको याद रखनी है। पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? वल्लभाचार्य ने। कौन सा सिद्धांत दिया? शुद्ध द्वैतवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। देखिए मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आया हूँ रेफरेंस के लिए, और हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का बनता ही बनता है। जैसे बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। ये 2014 का क्वेश्चन है। तो क्या आपने यहाँ आंसर तो देख लिया कि यहाँ डी, न तो 1 न तो 2, पर फिर बीजक जो है ये किसका है? बताइए, कल ही तो पढ़ाया था। किसका है? कबीरदास जी का नहीं पढ़ा था हमने? बीजक में जो है वो संग्रहित है इनके उपदेश। और पुष्टि मार्ग किसने दिया है? वल्लभाचार्य ने दिया है पुष्टि मार्ग। तो और माधवाचार्य ने कौन सा दिया था? कल ही बताया था मैंने। माधवाचार्य, हमारे माधव जी सर 2 दोस्त थे, तो द्वैतवाद दिया इन्होंने। द्वैतवाद का सिद्धांत नहीं बताया था मैंने? माधव जी और रेखाराम जी 2 दोस्त थे हैं, तो द्वैतवाद का सिद्धांत बताया था ना आपने। अब देखिए ये वाला याद करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि वल्लभाचार्य जो है इन्होंने शुद्ध द्वैतवाद दिया। मैं कैसे इसे याद रखता हूँ? मैं इसको इस प्रकार से याद रखता हूँ। एक बार मैं ये साफ़ कर लूँ, स्क्रीन क्लियर कर लूँ। आज्ञा है आपकी? चलो जी कर लेते हैं, एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं जी। फिर आपको मैं समझाता हूँ कि मैं किस प्रकार से इसे याद रखता हूँ कि शुद्ध द्वैतवाद जो है वो वल्लभाचार्य ने दिया था। हाँ जी, मैं इसको इस प्रकार से याद रखता हूँ कि हमारे गांव में एक आदमी है, बद्री बाबा कहते हैं उन्हें।
और लोग ऐसे चिढ़ाने के लिए उन्हें बद्री बल्लभ कह देते हैं। मेरे अपमान करने का कोई मतलब नहीं यहाँ पर नहीं है उनका, बस मैं ये चाह रहा हूँ कि कनेक्ट करके आपको कैसे भी याद रह जाए, है ना। तो बद्री बाबा बल्लभ करके उनको ऐसे चिल्लाते हैं। तो बल्लभ से क्या हो गया, वल्लभाचार्य, है ना। बल्लभ से क्या होगा, वल्लभाचार्य। फिर शुद्ध द्वैतवाद कैसे याद रखोगे, यह आदमी जो हमारे बद्री बाबा बल्लभ जो हैं जिन्हें कहते हैं, यह आदमी किसी भी एंगल से शुद्ध तो बिल्कुल भी नहीं है। खूब मतलब ये पीने खाने वाले आदमी है, मस्त पी के टल्ली रहने वाले आदमी है। तो मैं इस प्रकार से याद रखता था कि शुद्ध तो ये आदमी बिल्कुल नहीं है, और बद्री बाबा से याद में इनको कर लेता था, बद्री बाबा बल्लभ और शुद्धाद्वैत। आप किसी भी तरीके से याद कर लेना, मेरा इनका कोई अपमान करने का कोई यहाँ पर वो औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है मेरा। मैं सिर्फ आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, आप किसी से भी कनेक्ट करके याद रख सकते हैं, है ना। कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि मैंने किस प्रकार से कनेक्ट करके याद रखा है, मैं यहाँ शेयर भी नहीं कर सकता, है ना। आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो, आप बचपन की किसी चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हो, किसी कहानी से, किसी मूवी से, किसी भी से भी कनेक्ट करके आप याद रख सकते हो। अंत में याद होना चाहिए, बस बात ये है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया वल्लभाचार्य, ये तेलंग ब्राह्मण थे, ये आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। बचपन में ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, कम प्राप्त कर लिया था, बचपन में इन्होंने PhD कर ली थी, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। पूछा क्या जा सकता है, एक तो ये शुद्धाद्वैतवाद किसने दिया, वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्गदर्शन का प्रतिपादन किसने किया, वल्लभाचार्य ने। और इनके अनुसार ब्रह्मा और आत्मा में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। चले आगे, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं चैतन्य महाप्रभु। अब ये चैतन्य महाप्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु है बंगाल में इनका जन्म हुआ था। बंगाल का जो नदिया जिला है ना, उस नदिया जिला में इनका जन्म हुआ था, है ना। और 25 वर्ष की आयु में ये क्या कर लेते हैं, वैष्णव धर्म का प्रचार करने के लिए देश के पूरे भ्रमण पे ये निकल पड़ते हैं कि भाई मैं तो पूरे देश में घूमूंगा, और घूम घूम के देखिए ऐसे नाच नाच के, कीर्तन कर करके, है ना, नाच नाच के, कीर्तन कर करके मैं देश में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करूंगा। ये इन्होंने 25 वर्ष की उम्र में सोच लिया था, ठीक है। उन्होंने कृष्ण की प्रेममय भक्ति और रस कीर्तन का उपदेश दिया, यानी भक्ति पर ध्यान दे देते और कीर्तन पर। अब ये कीर्तन क्या होता है, आपने इस्कॉन का नाम सुना है, इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन वाले का नाम सुना आपने, वो जो कीर्तन वो बजा बजा के, ढोलक सा एक बजा बजा के फिर वो नाचते रहते हैं, हरे कृष्णा हरे राम, वो वाला हरे कृष्णा हरे राम, ऐसा वाले बोलने वाले आपने सुने हैं। हाँ, तो वो इसी चैतन्य महाप्रभु वाले जो संप्रदाय है अचिंत्य भेदाभेद, उसी से संबंधित ये हैं। ये कीर्तन पे ध्यान बल देते हैं, यानी कीर्तन मतलब भगवान के बारे में गा गा के और नाच नाच के ये कीर्तन करने पर ये बल देते हैं। इसको ये मानते हैं कि इससे क्या होगा, भगवान खुश होगा, ठीक है। उन्हें विष्णु का अवतार भी मानते हैं, कौन, उनके अनुयायी। अब अनुयायी तो देखिए किसी को भी विष्णु का अवतार मान लेते हैं, ठीक है। तो इनके अनुयायी ने भी विष्णु का अवतार मानते थे, और मुसलमान भी इनके शिष्य हुआ करते थे। देखिए मैंने कहा था ना, भक्ति और सूफी संत जो थे, इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देखिए मुसलमान भी इनके शिष्य हुआ करते थे। ये तो आज के जो संकीर्ण सोच के जो तुच्छ मानव अपने देश में कुछ पैदा हो गए हैं, और कुछ अपने निहित स्वार्थों के वजह से बोलते रहते हैं कि हाँ हिंदू खतरे में है मुसलमानों की वजह से, या मुसलमानों ने ये कर दिया, मुसलमानों को बाहर निकाल देना चाहिए। वो देखिए ये महान महान संत जो है, ये इसमें कोई भेदभाव नहीं किया करते थे, इनसे महान तो वो लोग हो नहीं जाते हैं, ठीक है। और चैतन्य महाप्रभु ही सिर्फ ऐसे एक भक्ति कवि थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया, बाकी सबने मूर्ति पूजा का विरोध किया। इन्होंने सिर्फ जो है मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। ये आपको याद रखना कि ऐसे कौन से भक्ति संत थे जिन्होंने कभी मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया, तो वो थे चैतन्य महाप्रभु बंगाल वाले, ठीक है ना। और चैतन्य महाप्रभु ने कौन कौन सा, एक तो मध्य गौड़ीय संप्रदाय और अचिंत्य भेदाभेद संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। ये अचिंत्य भेदाभेद और मध्य गौड़ीय संप्रदाय, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। और इस्कॉन अगर पूछ ले आपसे कि ये आज का जो इस्कॉन जो सोसाइटी है किससे संबंधित है, तो वो अचिंत्य भेदाभेद संप्रदाय से, और चैतन्य महाप्रभु वाला जो संप्रदाय है उसी से ये संबंधित है, ठीक है ना। और उन्होंने अपना जो अधिकतर समय है वो कहाँ बिताते हैं, ये जो उड़ीसा और जो पुरी का उड़ीसा वगैरह, पुरी और उड़ीसा है ना, वहाँ पर इन्होंने अपना अंतिम समय ये बिताते हैं। और उन्होंने शिक्षा शतकम नाम का भी एक संस्कृत ग्रंथ लिखा था। क्या, शिक्षा शतकम, शिक्षा शतकम नाम का एक ग्रंथ इन्होंने लिखा था। किन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने। देखिए इस प्रकार से ये नाच नाच के कीर्तन करने पर बल देते थे, ताकि इस प्रकार से वो ईश्वर की भक्ति पूजा करने पर ये विश्वास किया
करते थे। ठीक है, तो आपको इसमें क्या याद रखना है, मध्य गौड़ीय संप्रदाय, अचिंत्य भेदाभेद संप्रदाय की स्थापना किसने की, चैतन्य महाप्रभु ने। और इस्कॉन जो टेम्पल या इस्कॉन सोसाइटी जो है वो किससे संबंधित है, अचिंत्य भेदाभेद से ही वो संबंधित है। ठीक है, ठीक है, फिर आगे चलें। ठीक है जी, आगे चल लेते हैं। फिर आती हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूफी संत, भक्ति संत कौन, मीराबाई। मैंने आपको कहा था, देखिए भक्ति और सूफी इनमें जो है लिंग भेद, जाति भेद और धर्म का इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था। तो ये देखिए एक मध्यकालीन हम देखें इतिहास में तो बहुत ही बड़ी ये संत हुई हैं, बहुत बड़ी इनकी पर्सनैलिटी रही है मीराबाई की। अच्छा, मीराबाई के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि मीराबाई है राजस्थान से और मैं भी हूँ राजस्थान से, तो थोड़ा मुझे इनके बारे में पता है, क्योंकि बचपन से इनके बारे में मैंने सुना है। ठीक है, तो होता क्या है, इनका जन्म होता है राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ होता है, मारवाड़ जो रियासत होती है ना, मारवाड़ रियासत में इनका जन्म होता है। जो राव जोधा राव जोधा जो जोधपुर का जिन्होंने स्थापना करी है, वो इनकी पड़पोती होती है, इनकी पड़पोती हैं ये। ठीक है ना। तो होता क्या है, बचपन से ही इनका श्री कृष्ण के प्रति लगाव हो जाता है। ऐसे कहानी किंवदंतियाँ प्रचलित है कि एक बार ये छोटी सी रहती हैं, तो जब बारात गुजर रही होती है घर के सामने से, तो उसमें एक दूल्हा होता है। तो ये पूछते हैं कि अपनी माँ, इनकी माँ और पिता की तो जो है मृत्यु बचपन में इनके हो जाती है। तो ये पूछती हैं कि ये कौन है, ये कौन है। तो बोलती हैं कि ये दूल्हा है और ये शादी हो रही है। तो ये बचपन में छोटी रहती हैं, तो इन्होंने पूछा फिर कि मेरा दूल्हा कहाँ है। तो इनकी माँ ने जो है इनको ऐसा कह देते हैं मजाक मजाक में। अब छोटे बच्चे पूछ लेते हैं सवाल जिनका आपके पास जवाब नहीं हो, तो कुछ तो आप जवाब दोगे। तो इन्होंने, इनकी माँ ने क्या किया, श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करके बोल दिया कि यही आपके तुम्हारे पति हैं। तो तब से इन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति है मान लेती है, उनकी भक्ति में लग जाती हैं, उन्हीं का नाम है जपती रहती हैं। फिर होता क्या है, इनका विवाह हो जाता है मेवाड़ रियासत जो होती है, मेवाड़ रियासत के राजा से, है ना। मेवाड़ रियासत के राजा हुआ करते थे भोजराज। और ये भोजराज कौन थे, भोजराज राणा सांगा का आपने नाम सुना है राणा सांगा जिनका एक आंख, एक हाथ और एक पैर नहीं था, फिर भी उन्होंने बहुत युद्ध जीते। तो राणा सांगा के पुत्र, सबसे बड़े पुत्र होते हैं भोजराज, उनसे इनकी शादी हो जाती है। परंतु राणा सांगा की और साथ ही साथ में भोजराज की भी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो मुगल जो आप कह सकते हैं कि जो शासक होता है बाबर, उनसे युद्ध में उनकी फिर मृत्यु हो जाती है। उसकी वजह से होता क्या है कि ये विधवा हो जाती हैं। विधवा होने के बाद में ये और भी ज़्यादा जो है वो भक्ति भाव में लग जाती हैं। ये नाच नाच कर, गांव में घूम घूम कर भक्ति भाव ये करती रहती है, भजन करती रहती है, कीर्तन करती रहती हैं। और उस ज़माने में देखिए आप, ऊंच नीच तो चला करती थी, तो ये किसी नीचे वाले जो समाज, निम्न समाज जिन्हें माना जाता था, वहाँ पर जाके ये भजन करके आ जाती थी। तो उससे क्या होता था कि जो राणा फिर हुए, राणा विक्रम सिंह, फिर राणा विक्रम सिंह होते हैं मेवाड़ के, है ना। तो जो विक्रम सिंह राणा होते हैं, उनको बुरा लगता है, भाई सबको बुरा लगेगा अगर ऐसा होगा, तो उनकी जगह कोई हम में से आप में से होता तो भी ऐसा बुरा लगेगा, भाई हमारी भाभी अगर बाहर जाके ऐसे करेंगे तो बुरा लगेगा ना। उनको क्या पता था कि ये इतनी बड़ी महान संत है और ये हैं, तो उनको बुरा लगता है, तो ये इन्हें मना करते हैं, पर ये मानती नहीं है, क्योंकि ये श्री कृष्ण के प्यार में जो पड़ गया, प्रेम में पड़ गया, उन्हें कहाँ दुनिया से मतलब है, दुनिया के मोह माया के बंधनों से तो छुटकारा इन्होंने पा ही लिया था। तो होता क्या है, फिर वो इनको मारने की बहुत सारे प्रयत्न इनको मारने के वो करते हैं। ऐसे कहानियाँ प्रचलित है कि इन्हें वो जहर का प्याला देते हैं, वो बड़े प्रेम से उसे पी लेती हैं और श्री कृष्ण का नाम लेते लेते हैं, और वो प्रेम वो जो जहर होता है वो अमृत बन जाता है। फिर सांप जो है इनके गले में डाल दिए जाते हैं। तो श्री कृष्ण की कृपा से क्या होता है कि वो सांप जो है वो उनकी फूलों की माला बन जाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारा इनको मारने की कोशिश करी गई हैं, और इन पे बहुत सारे भजन भी बने हैं हमारे यहाँ राजस्थान में। तो जागरण वगैरह होता है तो उनमें बहुत सारे भजन गाए जाते हैं, राणा दीनो जहर को प्यालो, ऐसा अजीब मतलब अलग अलग इसमें हैं। और मीराबाई घूघरा रुणक झुणक बाजे, मीराबाई मंदिर में नाचे। हमारे गांव में हैं एक ठाकुर श्रवण सिंह जो हैं, वो हालांकि वैसे तो थोड़े ड्रिंक व्रिंक वो करते हैं, परंतु इस मामले में वो बड़े हैं। अगर कहीं भी जागरण होता है वो जरूर पहुंचते हैं और मीराबाई के भजन वो अवश्य गाते हैं। कौन? ठाकुर श्रवण सिंह जी। तो उनका फेवरेट भजन है घूघरा रुणक झुणक बाजे, मीराबाई मंदिर में नाचे। हैं जी, मजा आ रहा है?
हाँ, तो फिर क्या होता है, ये फिर परेशान होकर निकल जाती है। फिर ये पहले तो अपने वृंदावन आती हैं, फिर लास्ट में ये द्वारका चली जाती हैं गुजरात, फिर वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है किनकी, मीराबाई की। तो देखिए ये है महान संत, ये है अपनी भारत की संस्कृति, ये अपने भारत की धरोहर हैं। ये जो जितने भी संत हैं ना, ये अपनी भारत की धरोहर हैं। तो ये मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। फिर क्या है, हाँ जी, मैं इनके कुछ पद भी आपके लिए लेके आया हूँ। एक बार क्लीन कर लें थोड़ी सी स्क्रीन। हाँ जी, कर लेते हैं, तो ताकि आपको साफ साफ दिख जाए। आप भी सुना कीजिए इनके भजन वगैरह, सूफी संतों के, कबीरदास जी के दोहे या रहीमन जी के दोहे बड़े अच्छे हैं। और आपको मैं कह रहा हूँ, अगर रहीमदास जी के दोहे, कबीरदास जी के दोहे वगैरह अगर आप ऐसे पेपर में लिखते हो या इनका इस्तेमाल आप पेपर 4 में करते हो, तो आपके नंबर ज़्यादा आने की संभावना रहती है। देखिए ये मीराबाई का एक पद है, इसमें क्या है, हरि आप हरो जनरी भीर, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। इसका मतलब क्या हुआ, हरि मतलब श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आप जो है, हरो मतलब हर लोग, जनरी भीर, भीर मतलब दुख, यानी जनता के दुख आप हर लोग। किस प्रकार से, जिस प्रकार से आपने द्रौपदी जो है उनकी इज्जत रखी, आप बढ़ायो चीर। आपको द्रौपदी वाली कहानी तो याद ही है भाई, भरे दरबार में चीर हरण किया जाता है द्रौपदी का दुशासन के द्वारा, तो द्रौपदी किन्हें याद करती है, श्री कृष्ण को याद करती है ना, और वो उनकी साड़ी जो है वो बढ़ाए जाते हैं। तो वहीं द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। भगत के कारण, किनके कारण, भगत कौन सा भगत, प्रहलाद भगत के बारे में आपने सुना होगा ना। प्रहलाद भगत के लिए आपने नरहरि यानी नरसिंह का आपने रूप धर लिया, धर्यो आप शरीर, तो नरसिंह का आपने रूप धर लिया था। बुढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुजर पीर, तो जो ऐरावत हाथी हैं, इंद्र का जो वाहन है ऐरावत हाथी, उसकी रक्षा आपने मगरमच्छ से की। उसी प्रकार दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी वीर, उसी प्रकार से मीरा जो है वो भी आपकी दासी है, गिरधर मतलब है कृष्ण, मीरा भी आपकी दासी है, हरो म्हारी भीर, और मेरी भी पीड़ा जो है, मेरा जो कष्ट है वो भी आप हरो। तो ये है मीरा जी के पद, इस प्रकार के पद लिखा करती थी। देखिए बड़े भाव में ये पद हैं, बड़ी श्रद्धा इनमें है। आप भी इनको सुना करिए, बड़ा शांति मिलेगी आपको भी जीवन में। चलें आगे चलें, जाने का मन तो नहीं कर रहा वैसे, ठीक है जी। हाँ जी, अब आ जाते हैं तुलसीदास जी, एक और महान विभूति, एक और महान संत तुलसीदास जी। आपने जो रामचरितमानस जो आपने देखी है ना, सुनी है आपने, वो रामचरितमानस इन्होंने ही लिखी है। इनका जन्म होता है ब्राह्मण परिवार में, राम के बहुत बड़े भक्त थे, इनसे बड़ा भक्त राम का कोई हुआ नहीं है। और उनके श्री राम के प्रति श्रद्धा का अनुमान किससे लगाया जा सकता है, उनके रामचरितमानस से ही उनकी श्रद्धा का अनुमान लगाया जा सकता है। तुलसीदास जी का क्या कहना था कि भाई ईश्वर सिर्फ एक है और उनका नाम है सिर्फ राम, राम के सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। ये मानते ही नहीं थे राम के सिवा किसी दूसरे को ईश्वर। और उस ईश्वर को किससे प्राप्त किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ भक्ति के मार्ग से ही उस ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ये आपको एक इम्पोर्टेंट याद रखना है। ये किसके समकालीन थे, ये अकबर के समकालीन ये हुआ करते थे। देखिए इनके बारे में भी कुछ कहानियाँ प्रचलित है कि शुरू में अकबर जो है इनसे नफरत किया करता है। भाई ये राम जी के बारे में ऐसा लिख रहे हैं और मुस्लिम शासक, परंतु शुरुआत के शासनकाल में अकबर जो होते हैं वो थोड़ा कट्टर होते हैं, पर बाद के शासनकाल में अकबर जो है वो थोड़ा आप कह सकते हैं कि फिर बहुत सभी धर्मों को मानने वाला बन जाता है। उसके बाद में अकबर जो है इनकी बहुत इज्जत करने लगता है, इनकी तुलसीदास जी की। और तुलसीदास जी ने जो है रामचरितमानस की रचना कौन सी भाषा में की है, अवधी भाषा में की है, ये भी आपको याद रखना है। रामचरितमानस की रचना किसने की, किसके समकालीन थे, ये अकबर के समकालीन हुआ करते थे। और जब अकबर के समकालीन है तो महाराणा प्रताप के भी समकालीन है ना। और इसके साथ साथ इन्होंने और कौन सी रचनाएं की लिखी हैं, एक तो गीतावली, एक कवितावली, एक विनय पत्रिका, एक बरवे रामायण, ये सब चीज़ें भी इन्होंने लिखी है। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, ये किन्होंने लिखी है, तुलसीदास जी ने लिखी है। अब देखिए तुलसीदास जी के भी मैं कुछ पद आपके लिए लेके आया हूँ, जैसे तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सूत सत्यव्रत राम भरोसे एक। देखिए तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, क्या कहते हैं कि तुलसीदास जी कि विपत्ति के साथी कौन है, आपकी विद्या, आपका विनय और आपका विवेक जो है वही विपत्ति में आपका साथ देते हैं और कोई दूसरा आपका साथ देने नहीं आएगा।
साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसे एक, है ना। ये सब चीज़ें साहस हो, सुकृति हो, सुसत्य व्रत आपके हों, यही आपको जीवन में आगे बढ़ा सकते हैं। फिर देखिए एक और बड़ा ही महान, बड़ा ही आप इसको कह सकते हैं, ये रचना एक है, इनकी दो हैं। कबीर कुता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी चित खींचे तित जाऊं। तो कर तो बावड़ो दूरी दूरी करे तो जाऊं, जूं हरि राखे त्यों रहूं, जो देवे सो खाऊं। देखिए अपने आप को हरि मतलब भगवान राम का अपने आप को ये कुत्ते के समान नहीं बताते कि हाँ मैं तो उनका कुत्ता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। देखिए इतने ज्ञानी संत और अपने आप को तुलना किससे कर रहे हैं? कुत्ते से तुलना कर रहे हैं भगवान श्री राम की। देखिए इतना ज्ञानी, इनको अपने ज्ञान का कोई घमंड नहीं है। और आजकल 2 अक्षर पढ़े लिखे नहीं कि भैया स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट अपने आप को बताने लगते हैं लोग, हैं, समझ रहे हैं ना आप? क्या बताते हैं? कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम। ये अपने आप को कबीर बता के कहते हैं कि मैं तो कुत्ता हूँ भगवान श्री राम का, मुतिया मेरा नाम है ना। गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊँ। मेरे गले में किसकी जेवड़ी है? श्री राम की, यानी मैं तो वही करता हूँ जो वो मुझसे करवाते हैं। मेरी कोई औकात भी साथ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, जो वो करवाते हैं मुझसे मैं तो वही करता हूँ। तो कर तो बावड़ो दूरी दूरी करे तो जाऊँ, है ना। तो करे तो बावड़ो, यानी वो अगर तू करे तो मैं आ जाऊँगा, और दूरी दूरी कर दे तो मैं चला जाऊँगा। यानी मेरा अपना कुछ नहीं है, जो है वो किसका है? सब भगवान श्री राम का है। ज्यों हरि राखे त्यों रहूं, जो देवे सो खाऊं। यानी जिस प्रकार से मुझे हरि यानी भगवान रखेंगे उसी प्रकार से मैं रहूँगा, जो वो देंगे वही मैं खाऊँगा, है ना। तो देखिए अपने आप की तुलना किससे कर रहे हैं? इतने महान, इतने ज्ञानी संत किससे तुलना कर रहे हैं? अपने आप की कुत्ते से तुलना करनी। तो आप भी अगर आप पढ़े लिख गए, अपना ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है, तो आपको किसी के सामने अपने ज्ञान का बखान नहीं करना है। अपने बड़ों के सामने तू मैं कभी नहीं करना है। बड़ों के सामने आपको कभी नहीं बोलना है। आपके गुरु हैं, उनके सामने कभी अपने आप को बड़ा मत दिखाना, है ना। वही है ना, अधजल गगरी छलकत जाए वाली बात है, जिसमें आधा ज्ञान होता है वही ज़्यादा बोलता है, वही अपने ज्ञान का ज़्यादा प्रदर्शन करता है। जिसके पास पूरा ज्ञान होता है ना, वो तो ऐसे ही आदमी होते हैं, ऐसे ही संत हुआ करते हैं। चलें आगे, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे चलते हैं। अब आते हैं सूरदास, एक और महान विभूति, एक और महान संत। देखिए ये अंधे थे, सूरदास जी ये अंधे थे, और श्री कृष्ण के प्रति इनका बहुत अगाध प्रेम हुआ करता था। इन्होंने बहुत सारे ऐसे मार्मिक, इन्होंने दोहे, उनकी रचना, इन्होंने ऐसे पद इन्होंने मार्मिक लिखे हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में। उनकी जो रासलीलाएँ हैं, बाल्यकाल की रासलीलाएँ, बाल्यकाल जो है वो उनकी रासलीलाएँ गोपियों के साथ, जो उनके बारे में बड़ा ही मार्मिक चित्रण इन्होंने किया है। और अष्टछाप के कवि हुआ करते थे, और ये अकबर और जहांगीर के समकालीन हुआ करते थे। कौन? सूरदास। ये याद रखना आपको कि अकबर और जहांगीर के समकालीन कौन हुआ करते थे? सूरदास जी जो है वो अकबर और जहांगीर के ये उनके समकालीन हुआ करते थे, ठीक है। और इन्होंने और क्या लिखा? सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। समझ रहे हैं आप बात? सूर सारावली, सूर सागर, साहित्य लहरी इनकी रचनाएं हैं। किनकी? सूरदास जी की। और ये अंधे थे। देखिए अंधे हैं फिर भी इन्होंने इतनी सारी रचनाएं कर दी। देखिए अब इनके भी मैं कुछ पद आपके लिए लेके आया हूँ। जो पे जिए लज्जा नहीं, कहा कहो सो बार, एक हूँ अंक न हरि भजे, 63 सूर गंवार। सदा सूंगती आपनो, जिए को जीवन प्राण, सो तू बिसर्यो सहज ही, हरि ईश्वर भगवान। दीपक पीर न जानी, पावक परत पतंग, तनु तो तिहि ज्वाला जरियो, चित न भयो रस भंग। वाह वाह, हाँ ठीक है। एक दो अगर आप याद कर पाओ तो बहुत अच्छा होगा। अगर एग्ज़ाम में, ऐसे पेपर में, कहीं पे भी अगर आपको जहाँ लगता है कि हाँ मैं डाल सकता हूँ, ज़बरदस्ती नहीं, जहाँ आपको सूटेबल लगे अगर आप डाल लो, कबीर दास जी के, रहीमन दास जी के दोहे, तो कितना बढ़िया आपको रहेगा, है ना। अंधविश्वास पे कहीं लिखना हो आपको तो वो आप लिख सकते हैं ना। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। चले आगे चलें, ठीक है जी। अब आ जाते हैं अपने एक और महान संत दादू दयाल जी। देखिए दादू दयाल जी ये जाति से चमार, हालांकि कुछ लोग इन्हें जाति से ब्राह्मण भी बताते हैं। हमें जाति वाति से कोई मतलब नहीं है, ऐसा एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा कि जाति क्या थी, वो क्या थी, ठीक है ना। इन्होंने प्रेम का, एकता, मुस्लिम और हिंदू एकता का, इन्होंने भ्रातृभाव का, सहिष्णुता पर इन्होंने जोर दिया कि सहिष्णु बनो। सहिष्णुता का अर्थ क्या होता है? देखिए अब आप
बहुत बड़ा आपने टॉलरेंस इंटॉलरेंस सुना होगा। सहिष्णुता का अर्थ क्या होता है? सोचिए, अपने दिमाग में सोचिए, फिर तो मैं तो समझाऊंगा ही। अगर आप सोच रहे हो कि सहिष्णुता का मतलब सहन करना होता है तो ये गलत है। सहिष्णुता मतलब सहन करना नहीं होता है। सहन करना एक नेगेटिव टर्म है। सहिष्णुता का अर्थ होता है आप स्वीकार करते हैं, आप अपने विचारों को तो स्वीकार करते ही हैं, साथ ही साथ दूसरे के विचारों को भी आप स्वीकार करते हैं। जैसे आपको हिस्ट्री पढ़ना पसंद है, किसी को पॉलिटी पढ़ना पसंद है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये तो पागल है ना, कह सकते ना। आपको नए गाने सुनना पसंद है, आपको पुराने गाने, किसी को पुराने गाने पसंद है, तो पुराने गाने पसंद वाला आप ये नहीं कह सकते कि नए गाने वाले जो है सुनने वाले बेकार आदमी हैं या वो है ना। ये है सहिष्णुता। आपकी कोई और मान्यता, आप किसी और धर्म को मानते हैं, आप किसी और संस्कृति को मानते हैं, आप जीन्स पहनते हैं, आप कुर्ता पहनते हैं, तो आप जीन्स पहनने वाले को ये नहीं कह सकते कि ये गलत है। आप कुर्ता भी पहनिए, जीन्स पहनने वालों को भी आप उसी नज़र से देखिए, ये सहिष्णुता है ना। सहिष्णुता लोकतंत्र का एक मुख्य आधार स्तंभ है। बिना सहिष्णुता के लोकतंत्र नहीं आ सकता। और जब मैं अपने वीडियो के अंत में बोलता हूँ ना कि बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे, तो लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि वोट देके चुनने वाला सिर्फ लोकतंत्र है। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? जिसमें हर आदमी की बात सुनी जाए, पार्टिसिपेटरी अप्रोच जो है वो अपनाई जाए, कि मैं आपकी सुनूं, आप मेरी सुनो, वो जो है लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक आदमी पहले खुद लोकतांत्रिक होगा, तभी एक लोकतांत्रिक देश बन सकता है। ठीक है जी। हाँ जी, अब हम आ जाते हैं कहाँ? दादू दयाल जी पे। दादू दयाल जी का जन्म जो होता है वो है कहाँ होता है? इनका माना जाता है कि गुजरात में, इनका अहमदाबाद में इनका जन्म होता है। फिर ये वहाँ से क्या आ जाते हैं? राजस्थान में आ जाते हैं। फिर राजस्थान में बहुत सारी जगह रहते हैं, जयपुर में रहते हैं, सांभर नाम की एक जगह है, सांभर में रहते हैं ये, हैं जी। फिर जयपुर रियासत में ये रहते हैं और बहुत सारी रियासतों में रहते हैं। फिर एक बार तो कहते हैं कि अकबर से भी ये मिलते हैं, अकबर से भी मिलते हैं और अकबर इनकी बहुत इज्जत करते हैं, बड़ा सम्मान इनको देते हैं ना। ये इनके बारे में कथाएं प्रचलित है। इन्होंने एक पंथ की स्थापना करी। कौन सा पंथ? दादू पंथ। और इनके जो दादू पंथ के जो इनके भक्त हुआ करते हैं, इनके जो अनुयायी हुआ करते हैं, वो क्या बोलते हैं? जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो सतराम, दादूराम, सतराम, ऐसे वो एक दूसरे से बोला करते हैं, दादूराम, सतराम। तो वो इस प्रकार से एक दूसरे को बोला करते हैं। और इनके उपदेश किस में लिखे हुए हैं? दादूरी वाणी नामक एक पुस्तक है, उसमें इनके उल्लेख लिखे हुए। बड़े ही साधारण सी बातें इन्होंने कही है, बड़े ही एक आम आदमी को समझ में आ पाए ऐसी बातें इन्होंने करी हैं, ताकि समाज जो है उसमें एक शांति व्यवस्था बनी रह सके, लोग मिलजुल कर रह सके, भ्रातृत्व भाव रह सके, सहिष्णुता का भाव आए। ठीक है ना। सॉरी, बाह्य आडंबरों का इन्होंने पूरा विरोध किया कि ये जो है ना बाह्य आडंबर। इनके एक शिष्य हुए सुंदरदास। देखिए, अगर कोई राजस्थान से है तो आपने जरूर सुंदरदास जी महाराज का नाम सुना होगा। हमारे गांव में भी सुंदरदास जी महाराज का मंदिर है। रज्जब दास जी, देखिए मुस्लिम हिंदू सब इनके शिष्य हुआ करते थे। तो सुंदरदास जी, रज्जब दास जी, और फिर जो है ना सुंदरदास जी के शिष्य हुआ करते हैं। सुंदरदास जी के जो शिष्य हैं उनमें तो फिर ऐसे भी कहते हैं कि इन्होंने एक संप्रदाय बना लिया था, नागा संप्रदाय। और ये नागा संप्रदाय कौन होते थे? ये लड़ाकू हुआ करते थे, यानी ये होते थे संत, परंतु धर्म की रक्षा के लिए ये क्या करते थे? ये लड़ने के लिए भी तैयार ये रहा करते थे। और जो आसपास की रियासतें होती थी, जयपुर रियासत, जोधपुर रियासत, ऐसे सब रियासतें जो है वो इनसे हेल्प मांगा करती थी जब मुस्लिम शासक उनके मंदिरों वगैरह पर अटैक किया करते थे। आपने खाटू श्याम जी का नाम तो सुना होगा, किसने नहीं सुना होगा? तो चलो खाटू श्याम जी वाली कहानी बताता हूँ आपको। स्क्रीन में एक बार क्लियर कर लूँ। एक मिनट, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, फिर आपको ये कहानी मैं बताता हूँ। हाँ, तो होता क्या है, खाटू श्याम जी जो हैं वहाँ पर एक बार क्या होता है कि मुस्लिम आक्रांता वहाँ पर तोड़फोड़ करने आ जाते हैं। और जयपुर रियासत के जो शासक होते हैं, जयपुर रियासत के शासक जाते हैं इन नागाओं के पास, और नागा लोग जो है वो उनकी रक्षा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इन्होंने बड़ी अपनी शहीद भी हो जाते हैं बहुत सारे नागा। और उन्होंने अंत में क्या करते हैं? खाटू श्याम जी का जो मंदिर है उसको तोड़ने से ये बचाने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये जो नागा साधु थे इन्होंने बहुत सारे मंदिरों की रक्षा करी है राजस्थान में। और बाद में ऐसे भी इनकी कहानियाँ प्रचलित है कि जो नागा साधु थे, तो जब विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज लोगों ने कहा जयपुर के राजाओं को कि भाई जो ये नागा साधु है इनको हम लोग जर्मनी के विरुद्ध जो है युद्ध में ले जाना चाहते हैं, परंतु ये मना कर देते कि हम अंग्रेजों की तरफ से नहीं लड़ेंगे। फिर इनके जो संगठन हुआ करते थे इनको भंग करा दिया जाता है ना।
तो इस प्रकार से कहानियाँ भी इनके बारे में प्रचलित हैं। तो ये हमने देख लिया। दादू दयाल कहाँ से थे? ये थे गुजरात से, अहमदाबाद से। फिर ये राजस्थान में आते हैं। राजस्थान में नरेना में इनका धाम है, आज भी वहाँ पर धूनी इनकी लगती है दादू दयाल जी की, है ना। और दादूरी वाणी इनकी पुस्तक है, दादू पंथ इन्होंने चलाया है, ठीक है। रज्जब दास जी और सुंदर दास जी इनके शिष्य हुआ करते थे। चलें आगे। हाँ जी, हो गया, ठीक है जी। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। तो आज हमने पढ़ लिया वल्लभाचार्य, पढ़ लिया हमने चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमने देख लिया है ना। और दादू दयाल जी के बारे में देख लिया, सूरदास जी के बारे में देख लिया, तुलसीदास जी के बारे में देख लिया, मीराबाई के बारे में हमने देख लिया, चैतन्य प्रभु देख ही लिया है, वल्लभाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद, है ना, पुष्टि मार्ग, ये सब हमने देख लिया है। तो फिर आज का लेक्चर यहीं समाप्त करें हम। कल का एक लेक्चर और लग जाएगा हम लोगों को ये भक्ति आंदोलन को समाप्त करने में। फिर सूफी आंदोलन तो हम एक दिन में समाप्त कर देंगे, उसमें इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा सा अगर बड़ा भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सूफी आंदोलन का भी मेरे हिसाब से 2 लेक्चर बना दें हम, थोड़ा सा डीप में जाके, क्योंकि इस बार जो सूफी आंदोलन के बारे में जो क्वेश्चन बना था ना, वो थोड़ा सा डीप में जाके क्वेश्चन पूछ लिया था, तो हम थोड़ा अच्छे से उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे। और मेरा तो यही कहना है, देखिए ये अपना है टेलीग्राम चैनल लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज। इस लेक्चर की PDF आपको यहीं पे प्राप्त होगी, और भी PDF जो है और भी जो फ्री स्टडी मटेरियल है आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, आप यहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई सलाह देनी हो या कोई सलाह आपको लेनी हो तो आप हमें कमेंट्स में लिखते रहिए, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।